यूपी के बहराइच में बहन की विदाई कराने आए 3 युवकों की नदी में नहाते समय डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि बीते 25 मई को लड़की की शादी हुई थी। शादी लखनऊ में हुई थी। शादी के बाद लखनऊ से विदाई कराने रिश्तेदार आए हुए थे, जिसमें 3 युवक गर्मी के चलते नदी में नहाने गए और नहाते समय एक युवक डूबने लगा, जिसको बचाने के प्रयास में एक कर तीनों युवक डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों को नदी से निकालकर इलाज के लिए CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि क्षेत्र में दुखद घटना हुई है। गर्मी के चलते युवक नदी में नहाने गए थे, जहां एक युवक को डूबते समय बचाने के प्रयास में तीनों युवक नदी में डूब गए। पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। जनपद थाना क्षेत्र में घाघरा नदी में 3 लड़के जो सभी 20-21 साल के थे, उनके डूबने की घटना घटित हुई है। ये सब लखनऊ के रहने वाले थे और अपनी बहन के विदाई कार्यक्रम में जरवल रोड थाना क्षेत्र के एरिया में आए थे और इस कार्यक्रम के बाद में इन्होंने शायद गर्मी को देखते हुए स्नान करने के लिए घाट पर गए और एक लड़का डूबने लगा। उसी को बचाने के प्रयास में बाकी 2 भी पानी में उतरे और बहुत दुख की बात है कि तीनों की मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना मिलते हुए तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों बॉडीज को पानी से निकाला गया। परिजनों को सूचना की गई और सभी। मथुरा के राया कस्बे की सब्जी मंडी में देर रात करीब 2 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। आग की चपेट में आकर करीब 40 दुकानें जल गई। सूचना पर आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया। आग को देखकर कस्बे में हड़कंप मच गया। व्यापारी दुकानों में लगी आग को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। इसी बीच आग लगने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद STM और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह से काबू पाया। बदायूं जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में बदायूं और आंवला लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही बूथ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। जिले को 24 जोन और 225 सेक्टरों में बांटा गया है। जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1720 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बदायूं सीट से सपा के शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव, बीजेपी से दुर्विजय सिंह शाक्य और बसपा से मुस्लिम खां के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। प्रत्याशियों के सापेक्ष आज लोग यहाँ के जनपद के मतदाता हमारे मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। मेरी सभी जनपद वासियों से अपील है कि जो भी पंजीकृत मतदाता हैं वो पोलिंग स्टेशंस पर आएँ। यहाँ पर हमने माननीय आयोग के निर्देशानुसार जो अपेक्षित कार्रवाई है, जो सुविधाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त एक माई बदायूं ऐप के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से मतदाताओं को घर बैठकर ही ये सुविधा हम कम से कम समय में पहुंच करके वहाँ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कितने क्रिटिकल बूथ जो है हमने बनाए गए हैं और क्या उन पर व्यवस्था की गई है? देखिए, संख्या के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा करीब 400 से ज़्यादा क्रिटिकल सेंटर्स हैं जहाँ पे सभी लगाया गया है और उसके अलावा भी अन्य कारणों से जो संवेदनशील हुए हैं, कुछ जगह थोड़ी दूर हैं, जो हेडक्वार्टर है वहाँ से भी दूर हैं, उनको भी क्रिटिकल मानते हुए वहाँ भी अलग से व्यवस्था है। कितनी फोर्स जो है जनपद में टोटल? उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बीच वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी ने मतदाता को लुभाने का आरोप लगाया है। सपा ने मैनपुरी सीट से लेकर संभल, बदायूं, आंवला और आगरा समेत तमाम जगहों पर मुस्लिम मतदाताओं को परेशान करने और वोटरों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वोटिंग की शुरुआत से ही सपा ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोटरों को परेशान किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि कहीं EVM मशीन खराब है तो कहीं पीठासीन अधिकारी समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्षों को एजेंट बनाने से रोक रहे हैं। यही नहीं, पार्टी ने दावा किया है कि कई बूथों पर जानबूझकर धीमी गति से वोटिंग कराई जा रही है और मुस्लिम वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने एक्स अकाउंट पर कई पोलिंग बूथों पर इस तरह की शिकायत आने का आरोप लगाया है। सपा ने कहा, मैनपुरी में BJP जिला अध्यक्ष अलग अलग जगहों पर मतदाताओं को धमका रहे हैं।